भागलपुर के व्यवहार न्यायालय स्थित 10 कोर्ट भवन में शनिवार को विशेष पॉक्सो के एडीजे 7 MP सिंह की अदालत में तिहरे हत्याकांड और नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें दोषी पाए जाने पर आरोपी अमन झा को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद शाह और जयकरण गुप्ता ने दलीलें पेश की। दरअसल मामला पुलिस जिला नवगछिया के बिहार स्थित झंझारपुर ओपी का है, जहां मामले में अभियुक्त अमन झा और उसके 2 सहयोगियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित पक्ष पर कुल्हाड़ी और चाकू से उनकी हत्या कर दी। वहीं पूरे मामले को लेकर स्पेशल पॉक्सो के दोनों विशेष लोक अभियोजकों ने बताया कि इस मामले में दुष्कर्म व हत्या करने के जुर्म में कई धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया है, जिसमें कुल 13 गवाहों की प्रस्तुति हुई और आरोपी अमन झा को ताउम्र यानी जीवित रहने तक जेल कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने अपने निर्णय में पीड़ितों को 20 लाख रुपए सहायता कोष से देने का निर्देश दिया है। साथ ही पीड़िता के जिंदा बचे 2 भाइयों को भी 10-10 लाख रुपए देने की बात कही है। बता दें कि तेहरा कांड के 4 अभियुक्तों में शामिल बाले उर्फ बलराम राय, मोहन सिंह, मोहम्मद महबूबा उर्फ महबूब, कन्हैया झा, रोहित को पॉक्सो की विशेष अदालत ने 20 नवंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही अभियुक्तों को 50,000 रुपए अर्थदंड देने का भी निर्णय सुनाया गया था। इस केस में मुद्दालय को जीवन के अंतिम सांस तक, जब तक वो जीवित रहेगा, वो सजा काटेगा। इसकी जो मृत्यु होगी तो डेड बॉडी ही बाहर निकलेगा। दूसरा, इस कारण क्या हुआ घटना का कारण यही था कि विक्टिम जो लड़की थी नाबालिग, वो चापाकल पर अपने घर के बाहर स्नान कर रही थी। ये लोग मुद्दालय सब जो है उसको देख रहा था, तो वो मना की, नहीं माना तो वो जाके अपने गार्जियन को बोली कि ऐसा ऐसा बात है। उसके पिता आके इसको मना किए, उसी में वो धमकी दिया, साले सबको हम कुटिया के रख देंगे। और उसके बाद ये लोग घटना किया बेरहमी से। पीड़ित पक्ष द्वारा विरोध जताने पर उनके परिवार वालों की हत्या की गई और उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। और 2 का तो डेथ वहीं पर हो गया था, स्पोटे पर, घरे पर, और एक तो लड़का जो था वो हॉस्पिटल जाते जाते डेथ हो गई। और ये भी मरणोपरांत था, क्या नाम कहता है, लड़की भी जो थी वो समझिए मर गई थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से बच गई पटना में जाके। और वहाँ तब जब होश हुआ 20 दिन के बाद, तब वो बयान दी है SP साहब। अच्छा, अभियुक्त का क्या नाम है सर जो आज लाया गया? अभियुक्त का नाम है आपका अमन कुमार झा। इसमें 3-4 अभियुक्त और थे, वो पहले हो गया था। कौन थाना का मामला है? ये थाना है सर झंडापुर थाना, कांड संख्या 509-17। सर आप अपना परिचय बताएं। जयकरण गुप्ता, हम भी यहाँ स्पेशल PP पॉक्सो में भागलपुर। थैंक यू। ये जो है आज जो है जजमेंट हुआ थाना बीपू कांड संख्या 509/2017। तो आज पॉक्सो केस नंबर 64/11/2017 आज जो है सेंटेंस पर हुआ था। अभियुक्त का पर आरोप यही था कि ये 3 मर्डर किया और 3 मर्डर करने के बाद ये विक्टिम को जो है गैंग रेप करके इसको जो है बलात्कार किया गया। इसमें विभिन्न धाराओं में जो है आज कोर्ट जो है सजा दिया। 148 के अंतर्गत जो है वो राइटिंग का है, जो बहुत आदमी मिल करके बाई फोर्स उसके घर में घुस गया था। 456 विभिन्न धाराओं में ये जो है ये आज जो है सजा किया गया। इसको जो है 300 जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉक्सो एक्ट का 3 जो है धारा 3 के अंतर्गत आजीवन कारावास अंतिम सांस तक, जो गैंग रेप का था 376D, उसके अंतर्गत इसको दोषी नहीं पाया गया। लेकिन 376 का जो पॉक्सो एक्ट 3 के अंतर्गत आज इसको सजा दिया गया अंतिम सांस तक। और विक्टिम को जो है इसको सरकार की ओर से जो मुआवजा मिलेगा उसको जो है 20 लाख रुपया उसको, और 2 भाई बचा है, 2 भाई जो बचा हुआ जिंदा, उसको 10-10 लाख रुपया सरकार की ओर से मुआवजा के लिए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो मिला इसको मुआवजा दिया गया, वो विक्टिम को सबको मिलेगा। सर मुआवजा नहीं देने पर क्या अतिरिक्त? हाँ, मुआवजा अंतिम साल से हर सेक्शन पर जो है 148 के अंतर्गत अगर मुआवजा नहीं देने पर 6 महीना है,
ये जो है आजीवन कारावास मुआवजा जो देगा वो सरकार की ओर से मुआवजा है। और विक्टिम ये जो इस पर जो दिया गया तो इसके 6 महीने का सज़ा है। अगर मानिए कि ये 10 वर्ष का सज़ा दिया गया 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर में भी ये प्रयास किया गया विक्टिम को मारने का, तो इसमें 10 वर्ष का सज़ा दिया गया। अगर मान लीजिए कि ये सज़ा का जो रकम नहीं दिया गया 10,000 रुपया, तो इसमें जो है 6 महीना का इससे सज़ा का है। अभियुक्त पर हत्या का भी है। हाँ, अभियुक्त को 3 आदमी का हत्या का भी आरोप है। 302 का भी इसको दोषी पाया गया। 302 में भी इसको आजीवन कारावास का दोषी पाया गया। कुल कितने गवाहों की प्रस्तुति हुई? इसमें कुछ 13 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। 13 गवाह जो है सपोर्ट किया। सबसे ज़बरदस्त बात था इसमें कि विक्टिम जो थी, विक्टिम को जो है रेप किया गया, तो उसको जो है रेप करने के बाद वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो जो नवगछिया गई और नवगछिया में जाने के बाद वो सदर हॉस्पिटल गया। सदर हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको पटना भेजा गया। पटना में वो 20 दिन तक रही। 20 दिन तक रहने के बाद तब उसको होश आई और सब एक्यूज का नाम रहता है। लेकिन सबसे दुखद बात कोर्ट जो है इस बात का उल्लेख किए हैं कि ये सुपरिटेंडेंट को और पटना को ये लिखे गए हमको आदेश दिए हैं कि इन सबसे पूछिए कि ये नवगछिया भी। मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।